नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दे दिया। अब कुछ जो स्टूडेंट है उनके डाउट ये है कि सर जो हमने एग्ज़ाम दिया, उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ पे आंसर की आने के बाद? तो मैं आपको बता दूँ ऑफ़िशियल आंसर की आई है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज़ हुए हैं, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें आखिरी तक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमारा चैनल व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना भी न भूलें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि जो भी रिलेटेड अपडेट होगी जूनियर अकाउंटेंट या अदर गवर्नमेंट एग्जाम से वो आपको यहाँ पे ही मिलने वाली है। अब मैं आपको बता दूं जब कैंडिडेट एग्जाम देता है तो उसका क्या होता है कि अगर वो एग्जाम हॉल में 80 क्वेश्चन कर रहा है, जब वो ट्रेन या बस में होता है घर आता है तो वो 80 करने के बाद वो 70 क्वेश्चन ही सही बचते हैं। फिर वो किसी की आंसर की मिलाता है आके तो 60 से 65 क्वेश्चन ही उसके सही रहते हैं किसी कोचिंग की मिलाने के बाद। जब ऑफिशियल आंसर की आती है तब क्या होते हैं वो 55 या 60 के आसपास आ जाता है। हर बार उसके क्वेश्चन घटते ही जाते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा गलत होते हैं। तो ये बिल्कुल सही तथ्य है एकदम। अब ऑफिशियल आंसर की आ गई, आप सब लोगों ने आपत्ति भी लगा दी। अब आपत्ति लगाने के बाद क्या हुआ कि कितने क्वेश्चन डिलीट होगा, किसे फायदा होगा, किसे घाटा होगा, ये सब बात भी करेंगे। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अब मैं बात करूं कि कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। डिलीट क्वेश्चनों की बात करूं 5 से 7 क्वेश्चन डिलीट होने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि ये डिलीट जिस बंदे के सही थे उसके लिए तो घाटा हो रहा है और जिसके लिए सही नहीं थे ना उनको तो फायदा हो रहा है। या तो ये डिलीट होंगे या इन पे मिलेगा बोनस अंक। तो अब देखते हैं क्या होता है। जिन लोगों के सही नहीं थे या डिलीट हो गए नहीं करके उनके लिए तो फायदे की बात है। इससे क्या है मेरिट में भी फर्क पड़ने वाला है। दूसरी बात यह है कि आपको पता है राजस्थान के अंदर हर एग्जाम में 40% कंपलसरी कर रखा है भैया। अगर आपके दोनों पेपर में 40 है तो आप एलिजिबल होंगे, वरना नहीं आप क्वालिफाई कर पाओगे। दूसरा जर्नल और ओबीसी को 40-40 लाना ही है। एससी और एसटी कैंडिडेट है, एससी एसटी वाले वो 35% भी लाएंगे तो भी चलेगा। आपको पता है उनको 35% पे ही मान्य या छूट मिल जाती है। ये बात होगी परसेंटेज की। अब मैं कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ भी हम परसेंटेज वाइज ही डिस्कस करेंगे कि किसकी कितने परसेंटेज कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि हमने जहां बात की है जो बच्चे कैंडिडेट एग्जाम दे के आए वो बोल रहे हैं कि जो सेकंड एग्जाम था वो बहुत मुश्किल था, उसमें बच्चों के नंबर नहीं बन रहे हैं, तो इसके करके कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाली है। आंसर की आ गई, आपने पत्ती भी लगा दी है, सब बात होगी। 40-40% सब में चाहिए, दोनों पेपर में आने जरूरी है 40%, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं बात कर लूं जो कैंडिडेट पहले बात कर लूं जर्नल और ओबीसी वाले। 40% है आपके तो अच्छी बात है। अगर आप जर्नल वाले हैं तो भैया आपको चाहिए दोनों पेपर में 50% नंबर बन रहे हैं ना आपके, मतलब ओवरऑल मान लो 50% आपके नंबर बन रहे हैं ना, तो ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इतनी आपकी मेरिट जाएगी। ओबीसी वाले आपके लिए 48% मेरिट जाएगी ओबीसी वालों की। अगर एससी एसटी वाले हैं जिनके 35-35 नंबर परसेंटेज बन रहे हैं तो उनकी मेरिट की बात कर लूं, एससी और एसटी की मेरिट कितनी जाएगी, उनकी जाएगी मेरिट जाएगी, मैंने जहां कट ऑफ तैयार किए 43% उनकी मेरिट जाएगी। एससी एसटी की 43%। अब ईडब्ल्यूएस की भी बात कर लेता हूं कि ईडब्ल्यूएस की कितनी जाएगी। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है तो आपकी भैया जा सकती है 45%, 45%। और ओबीसी वालों की मैंने बता दी 48% है। अब सबके डाउट है कि सर फीमेल की कितनी जाएगी। फीमेल की बात कर लेते हैं भैया, आप किसी भी कैटेगरी से हो, फीमेल हो, सब देख लेना, आपकी मेरिट जाएगी। आपके 40% बन रहे हैं ना सब में, तो आपके लिए है आपका सिलेक्शन हो गया, आपको घबराने वाली बात नहीं है। अब जैसे रिजल्ट आएगा कुछ और न्यूज आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये तो थी कट ऑफ की बात कि इतनी इतनी परसेंटेज में कट ऑफ बताई है मैंने। जब तक अगर आपके मान लो किसी कैंडिडेट के पेपर ए में अगर 60% भी बन गए और पेपर बी में अगर आपके 38% ही बन रहे हैं ना, तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। दोनों के अंदर 40-40% आना जरूरी है। अगर आप जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो तो, अगर आप एससी एसटी हो तो
आपके कितने परसेंटेज आना जरूरी है? 35% आने जरूरी है, क्योंकि SC ST को थोड़ा छूट है, जनरल EWS OBC को कोई छूट नहीं है। राजस्थान में नियम लागू हो गया, अगर सीटें खाली रहेगी तो बिल्कुल खाली रहेगी भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम में सीटें खाली रही थी, 40% बच्चों के नंबर नहीं थे, 10,000 पोस्टें थी, 6,000 पोस्टें मात्र भरी गई, 4,000 खाली रहेगी तो रहेगी, कोई रियायत नहीं मिलेगा, कुछ भी संशोधन नहीं होना है। अगर आपके 40% नहीं बन रहे तो आप बाहर हो एग्जाम से। तो अगर अब आप देख लेना आपके आंसर की आने के बाद कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, तो आप कमेंट करके बता देना कि हमारे इतने सही हुए और इतने ही गलत हुए हैं, जिससे मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। उससे भी हमें एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आपने आपत्ति लगा दी है, 5-7 क्वेश्चनों पे फिक्स है, लगनी है, क्योंकि जो कोचिंग संस्थान थे और बोर्ड के आंसर की, इन दोनों में बहुत फर्क रहा है, बहुत फर्क रहता है ये 5-7 क्वेश्चनों का रहता ही रहता है। और सेकंड पेपर हार्ड था, इस करके ये कट ऑफ बिल्कुल रहेगी। फीमेल 40%, एक बार और बता दूं मैं आपको, फीमेल कोई कैटेगरी 40%, SC ST 35% मिनिमम है भैया, ये तो इतने चाहिए। और SC ST को 43% आपके नंबर आएंगे तो फाइनल सिलेक्शन है। OBC के 48%, मिनिमम 40% है। जर्नल EWS मिनिमम 40%, जर्नल के सिलेक्शन के लिए 50% चाहिए और EWS सिलेक्शन के लिए 45% चाहिए। ये थी मेरी अनुमानित कट ऑफ। अब देखते हैं रिजल्ट में क्या कट ऑफ आती है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।